हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको महिंद्रा लाइफ स्पेस पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर लिमिटेड के बारे में बताते हैं। तो ये एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जहाँ पर ये बिल्डिंग्स वगैरह रेजिडेंशियल एरिया जो होती है उसे डेवलप करती है, वैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेती है और साथ ही में ये जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं, सिटीज़ के अंदर कुछ भी पार्ट्स को डेवलप करना होता है वो काम भी ये करती है। तो इन शॉर्ट ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। इसके मार्केट कैप की बात करें तो 3725.83 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 34.08 है और कंपनी का पी या दिया हुआ नहीं है। क्यों नहीं दिया हुआ? क्योंकि ये कंपनी लॉस में है। अब बुक प्राइस की बात करें तो 2.23 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है, 2.23 टाइम्स पे। डिलीवरेबल परसेंटेज देखेंगे तो 34.92, मतलब कि इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.60। इसका मतलब अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.60 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो पिछले 4 साल का अगर आप इसका रेवेन्यू देखें तो इन्होंने 688 करोड़ का रेवेन्यू किया था, 2019 में इंक्रीज हुआ था, लेकिन 2021 में देखो 199.93 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं लॉस का। यहाँ पर 2020 में कंपनी ने लॉस बुक किया 193 करोड़ का और यहाँ पर 71 करोड़ का। यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। जो एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट होती वो इंक्रीज़ हो गई थी, अदर कॉस्ट होती, इतनी से कॉस्ट जब इंक्रीज़ हो गई, कंपनी के एक्सपेंडिचर्स हो गए, उस वजह से यहाँ पर कंपनी का लॉस ज़्यादा आया है। यहाँ पर कंपनी फिर से लॉस रिकवर करती हुई नज़र आई है और ये एक रियल एस्टेट कंपनी और आपको पता ही है कि रियल एस्टेट कितना ज़्यादा डाउन हुआ था, तो उस वजह से ये शेयर का ये जो इसका रेवेन्यू है वो भी डाउन गया। लेकिन अगर ओवरऑल भी देखें तो ये जो 2015-2016 में जो इसका काम था, इसका रेवेन्यू था 1000 करोड़ से ऊपर, वो अभी आधा नहीं बोल सकते, लेकिन इसका डिक्रीज हुआ है। वो चीज़ एक अच्छी नहीं लग रही। अगर ये फिर से अपने ग्रोथ पे आ जाए, फिर से इसका रेवेन्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, तो ये कंपनी का ये जो शेयर प्राइस जो आज देख रहे हो ना वो नहीं दिखेगा, इससे बहुत ज़्यादा इसका डबल दिखेगा आपको इसका शेयर प्राइस। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर के पास है 51.45% का स्टेक, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 12.59% का स्टेक, डोमेस्टिक के पास 16.02% का स्टेक और पब्लिक के पास 19.95% का स्टेक। तो यहाँ पर जो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी ही बढ़िया है, जहाँ पर प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी अच्छा खासा स्टेक है, डोमेस्टिक के पास भी अच्छा खासा स्टेक है और थोड़ा सा स्टेक पब्लिक के पास भी है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इनका स्टेक डिवाइड किया हुआ है। रेवेन्यू की बात करें यहाँ पर तो सितंबर में 30 करोड़ का सेल्स किया, दिसंबर में 65 करोड़ का, मार्च में फिर से डिक्रीज हो गया 55 करोड़ पे हो गया। तो यहाँ पर कंपनी का सेल्स इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखते हैं कि इस क्वार्टर में कितना सेल्स आता है। अगर कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स किया तो फिर से ये ग्रोथ में आ जाएगा, अभी ये डी ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के एक्सपेंडिचर्स कितने ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली होंगे, ये एक रियल एस्टेट कंपनी है तो कंपनी का जो रॉ मटेरियल मतलब वही जो बिल्डिंग्स वगैरह होती तो वो एक एक्सपेंडिचर होता है और वो महंगा ही होता है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो सितंबर में 17 करोड़, दिसंबर में 20 करोड़ और मार्च में 32 करोड़। तो हर क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस है वो इंक्रीज हो रहा है। रिटर्न रेशोज की बात करें तो मार्च 2019 में 6.20 आरओई था, 2020 में 11.36 वो भी माइनस में, मार्च 2021 में यहाँ पर -4.39। तो 2020 से तो रिकवर करती हुई नज़र आ रही है। साथ ही में आरओसी देखें तो वो और ज़्यादा मतलब
डिक्रीज़ हो रहा है, रिटर्न ऑन एसेट्स देखें तो वो रिकवर करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो इनके आरओई भी बढ़िया नहीं है, वो भी मतलब माइनस में है। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं, पर ये माइनस में ही होंगे क्योंकि जब कंपनी की सेल्स इतनी नीचे चली गई हो और साथ ही में कंपनी लॉस में हो तो उसके रिटर्न्स भी लॉस में ही होंगे, मतलब माइनस में ही होंगे। तो ये तभी प्लस में आएंगे जब कंपनी की सेल्स फिर से अच्छी हो पाएगी, कंपनी फिर से ग्रोथ में आएगी, तभी इसके जो भी इसके आरओई या आरओसी है, इनका मतलब क्या होता है, रिटर्न्स देना, मतलब जो इक्विटी है कंपनी की, जो कैपिटल है उसको कैसे यूज़ करके कंपनी प्रॉफिट लाती है, रिटर्न देती है। लेवरेज इशू की बात करें तो यहाँ पर कंपनी अपना डेट इंक्रीज कर रही है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं। साथ ही में इंटरेस्ट कवरेज इशू नीचे गिरा, मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो भी बढ़िया नहीं है। तो ओवरऑल फंडामेंटल से कंपनी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। मार्केट प्राइस की बात करें, 5 ईयर हाई अगर आप देखें तो 792.70 है और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 725 और 0.58% आज भी बढ़ा है, 4.20 रुपीज़ ये बढ़ा है। तो अभी शेयर में पैसे डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको ये शेयर अभी नहीं बोलूँगी, ये शेयर अच्छा था एक टाइम पे जब ये ग्रोथ पे था, लेकिन अब ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो वो एक अच्छी बात नहीं। रियल इस्टेट नीचे जा रहा है, लेकिन बहुत सारे कंपनीज है जो रिकवर कर रही है, लेकिन ये कंपनी में रिकवरमेंट नहीं आ रहा है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो भी इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू। अगर आप इसको अपने रडार पर रखते हो, एक हफ्ते या 2 से 3 दिन अगर आप इसको वॉच करते हो, तो आप देखिए ये वॉलेटाइल है, तो आप उसे स्विंग ट्रेडिंग से या इंट्राडे से आप इसमें पैसा कमा सकते हो। ये एक महीने में 22% का रिटर्न दिया है। ये कुछ 595 या 600 या 615 से ये कुछ मतलब 750 या 760 तक गया है। तो आप सोच सकते हैं इसकी वॉलेटिलिटी, तो आप इसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। अगर ये फिर से आपको 700 के भाव पे या फिर आपको 650 के भाव पे मिलता है, तो आप इसको लीजिए और फिर बाद में आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इसमें बुक करते रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको अभी ये नहीं बोल सकती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।